अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे ओपन योर बियोलॉजी बुक पेज नंबर 118। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे मैं आपको चैप्टर 7 की एक्सरसाइज जो है वो करवा रही थी। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट ए था, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आए थे। अगर आप बी पार्ट पे आओ, यहाँ पे नंबर बी जो आपको दिया हुआ है, राइट शॉर्ट आंसर जो है वो हम लोग कर रहे थे। बेटे हमने फर्स्ट 5 आई थिंक जो है फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। आज 7 क्वेश्चन जो है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका जो 6 था वो मैंने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया था। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज बेटे हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक का पेज नंबर 118 है। चैप्टर नंबर 7 डेट इज़ एंजाइम्स, उसकी एक्सरसाइज मैं आपको करवा रही हूँ। बी पार्ट का 7 क्वेश्चन जो है वो अभी हम लोग जो है करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एंजाइम दैट ऑपरेट ऑप्टिमली एट स्पेसिफिक पीएच। आपने कोई से 2 एग्जाम्पल जो है एंजाइम्स की एग्जांपल्स देनी है जो कि एक ऑप्टिमल स्पेसिफिक पीएच पे जो है वर्क करते हैं। तो आपने बेटे ये बताना है। हमारे पास 2 इस तरह के जो हैं वो मेन एंजाइम्स हैं जिनके लिए जो है स्पेसिफिक पीएच जो है वो रिक्वायर्ड होती है। एक नंबर 1 और नंबर 2, इस तरह आप लोग देख के नंबरिंग की फॉर्म में लिख लो। नंबर 1 में आप लोग क्या लिखोगे, 2 एग्जाम्पल्स लिखनी है ना अपने एंजाइम की। तो नंबर 1 में आप लोग क्या लिख लो, पेप्सिन। पेप्सिन ऑपरेट ऑप्टिमली इन एन एसिडिक कंडीशन। पेप्सिन जो है वो बेटे एसिडिक कंडीशन में जो है वर्किंग अपनी परफॉर्म करता है और उसके लिए पीएच का लेवल क्या होना चाहिए, 1.5 to 2। और पेप्सिन जो है ये किधर प्रेजेंट होता है, पेप्सिन जो है ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन है डेट इज स्टमक के अंदर जो है पेप्सिन एंजाइम जो है बेटे प्रेजेंट होता है। नंबर 2 जो आप एंजाइम लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे, वो आप लिखेंगे ट्राइप्सिन। क्या लिखेंगे, ट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन क्या चीज़ है, ये अल्कलाइन इन्वायरमेंट में जो है ये ऑपरेट करता है। अल्कलाइन इन्वायरमेंट की पीएच जो है वो क्या होनी चाहिए इसकी, 7 to 8। और ये ट्राइप्सिन एंजाइम जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है प्रेजेंट होता है। मैंने आपको 2 एंजाइम बता दिए। पहला हमने कौन सा कर लिया, मैंने आपको बताया था पेप्सिन, और दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया, ट्राइप्सिन। पेप्सिन जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में ऑपरेट होता है ऑप्टिमली। ठीक है, ऑपरेट्स इन एसिडिक इन्वायरमेंट। उसकी पीएच मैंने आपको बताई 1.5 to 2। और दूसरा कौन सा बताया, ट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन जो है डैट ऑपरेट ऑप्टिमली इन अल्कलाइन इन्वायरमेंट। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वो किस इन्वायरमेंट में ऑपरेट करते हैं। तो जो ट्राइप्सिन है इट ऑपरेट ऑप्टिमली इन अल्कलाइन इन्वायरमेंट, और पीएच रेंज यहाँ पे कितनी है, 7 to 8। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपकी बुक में दिए भी गए हैं, ये देखें यहाँ पे, ये आपकी बुक में जो है मेंशन भी है, पेप्सिन और ट्राइप्सिन। पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम है, उसकी पीएच आपको बताई है। ट्राइप्सिन जो है वो उसकी भी आपको अल्कलाइन मीडियम है, उसकी भी पीएच आपको दी गई है। पेप्सिन जो है बेटे ये स्टमक में काम करता है, और ट्राइप्सिन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। यही मैंने आपको भी बताया भी, और ये आपकी बुक में भी दिया गया है। आपकी बुक में जो एक्सरसाइज होती है ना उसमें सारे क्वेश्चन तकरीबन जो हैं वो आपकी बुक ही से जो है वो आ रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से मेरे सारे लेक्चर प्रिपेयर कर लिए होते हैं तो फिर तो बेटे आपको एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखो, अगर व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच की डेफिनेशन बेटे बतानी है। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें एंजाइम जो है एफिशिएंटली अपना वर्क परफॉर्म करे। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच एंजाइम वर्क मोस्ट एफिशिएंटली। और इसकी एग्जांपल भी दे दो, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ह्यूमन एंजाइम इज अराउंड 37 डिग्री। इसी तरह जब ऑप्टिमम पीएच को आप डिफाइन करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक ऑप्टिमम पीएच इज द पीएच वैल्यू एट विच एंजाइम वर्क एट मैक्सिमम रेट। कॉमन एग्जांपल इसकी दे दो, ऑप्टिमम पीएच फॉर पेप्सिन इज 1.5 to 2। अगर आप अपनी इधर पीछे आए
पेज नंबर 113 पे आओ बेटे, जहाँ पे टेम्परेचर आपको दिया गया है तो वहाँ पे आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन भी दी हुई है और ह्यूमन एंजाइम का जो है वो टेम्परेचर भी बताया हुआ है। इसी तरह अगर आप पीएच पे आओगे तो वहाँ पे ऑप्टिमम पीएच की डेफिनेशन भी बताई गई है, मैंने भी आपको बता दिया है। और इन दोनों में से किसी एक, ये दो एग्जाम्पल्स हैं, आप कोई भी एक एग्जाम्पल जो है इसमें दे सकते हो। एक बात को बेटे बहुत दफ़ा मैंने आपको रिपीट किया है, बार बार आपको बताती हूँ कि इवन आपका साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आपका फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बियोलॉजी हो, जहाँ भी आपने डेफिनेशन लिखनी है, आपने एग्जाम्पल जो है वो मस्ट है, कंपल्सरी है। विदाउट एग्जाम्पल जो है आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो जब आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच को भी डिफाइन करना है तो आपने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स जो है उसके साथ ही डिफाइन करोगे, डेफिनेशन लिखोगे, साथ ही आपने एग्जांपल भी हैं जो है वो लाजमी मेंशन करनी होती हैं। अगर आपको दो आती हैं तो दो एग्जांपल्स लिखते हैं, अगर दो नहीं भी आती तो एक जो है वो आपने लिखनी है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टाइप ऑफ एंजाइम इनिबेटर इनिबिट द एंजाइम विदाउट अटैचिंग टू द एक्टिव साइट। वो कौन से टाइप के इनिबेटर्स हैं जो कि एक्टिव साइट पे अटैच हुए बगैर ही एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, सीज कर देते हैं, रोक देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो आपने बताना है इसका आंसर क्या है। नॉन कम्पिटेटिव जो है, नॉन कम्पिटेटिव इनिबिटर जो है वो एंजाइम को इनिबिट कर देते हैं बाय अटैचिंग टू द साइट अदर देन एक्टिव साइट। अगर यहाँ पे आप लोग आओ, आप लोगों को याद होगा जब हमने नॉन कम्पिटेटिव बेटे पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि नॉन कम्पिटेटिव जो है ये बेटे, अगर आप गौर करो यहाँ पे तो देखो ये एक्टिव साइट पे आके अटैच नहीं हो रहे थे। एक्टिव साइट तो ये होती है ना, लेकिन ये यहाँ पे एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होते बल्कि कहीं और जाके अटैच होते हैं। लेकिन इसके अटैच होने से क्या होता है कि एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी एक्टिव साइट पे भी इम्पैक्ट आता है और सबस्ट्रेट जो है वो उसके ऊपर आके अटैच नहीं होता। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वो कौन से इनिबेटर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके अटैच नहीं होते। तो यहाँ पे अगर आप गौर करो तो ये एक्टिव साइट पे आके अटैच नहीं हुआ, तो ये कौन सा इनिबेटर हो गया बेटे? ये हो गया नॉन कम्पिटेटिव इनिबेटर। क्लियर हो गया? तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे कि वो नॉन इनिबेटर कम्पिटेटर्स होते हैं जो कि एक्टिव साइट के अलावा किसी दूसरी साइट पे जाके जो है वो अटैच होते हैं। क्लियर हो गया? हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बेटे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कम्पिटेटिव एंड नॉन कम्पिटेटिव इनिबिशन। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बेटे इस क्वेश्चन का तो मुझे पहले पता नहीं था कि आपकी एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन भी है। मैंने तो इसको देखे बगैर ही आप लोगों को ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है अच्छी तरह से जो है एक्सप्लेन किया था। अगर आपको याद हो, बिफोर स्टार्टिंग ओवर एक्सरसाइज हमने जो है बेटे ये सारे के सारे डिफरेंसेस जो हैं ये कंप्लीट किए थे। मैंने आपको नॉन कम्पिटेटिव और कम्पिटेटिव इनहिबिटर या इनहिबिशन आप लोग कह लो, उसमें सारे के सारे डिफरेंसेस आप लोगों को जो है मैंने राइट करवाए थे। याद आया? जिनको नहीं याद आया वो भी देख लें। मैंने आप लोगों को एक अलग से चैप्टर जब हमारा ख़त्म हमने कर लिया था उसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो करवाए थे जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के डिफरेंसेस किए थे। उनमें से एक डिफरेंसेस हमने कम्पिटेटिव इनिबिशन और नॉन कम्पिटेटिव इनिबिशन के भी किए थे। उसमें मैंने आपको तकरीबन आलमोस्ट हमने जो है 8 के करीब जो डिफरेंसेस हैं इन दोनों में वो कवर किए थे। मैंने आपको लिखवाए भी थे और मैंने आपको अच्छी तरह से उनको समझाया भी था। ये सारे के सारे जो हैं आपने इसके आंसर में लिखने हैं। ये शॉर्ट आंसर है तो उसमें आप लोग 3 या 4 लिख दो, काफ़ी हैं। इट डिपेंड्स कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, 2 मार्क्स का आया तो 4 लिखा ना, 4 मार्क्स का लिखा आया तो 8 के 8 डिफरेंसेस जो है आपने वहाँ पे राइट करने हैं। क्लियर है? तो आप लोग जो है मेरे लेक्चर पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे आपको जो है ये वाला लेक्चर आपको जिसमें मैंने ये दोनों के डिफरेंसेस आपको करवाए थे वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। वहाँ से आप लोग जो है ये सारे के सारे उतार सकते हैं और इनको समझ भी सकते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। हमने क्या करना था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कम्पिटेटिव एंड नॉन कम्पिटेटिव इनिबिशन में जो डिफरेंसेस थे उनको आपने राइट करना था। ये मैंने आपको पूरा जो है रिटन फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो करवाया हुआ है।
क्लियर हो गया। पार्ट ए भी हमने कंप्लीट कर लिया, पार्ट बी भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी क्या है? राइट आंसर्स इन डिटेल। आपने ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, इनके आपने डिटेल आंसर देने होते हैं, पूरा का पूरा इन क्वेश्चंस को आपने एक्सप्लेन करना होता है। पहला क्वेश्चन बेटे अगर हम लोग देखें, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपने लिखने हैं। अपने बिल्कुल स्टार्ट में आप लोग जाएं, यहाँ पे आपको एक हेडिंग नज़र आएगी एंजाइम्स, और एंजाइम्स के नीचे आपको हेडिंग नज़र आ रही है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो ये जो आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं सारे के सारे, ये आपने यहाँ पे जो है वो राइट करने हैं। उसमें आप लोगों ने पेज नंबर 110 पे, लॉन्ग क्वेश्चन में करवा रही हूँ, पार्ट सी हम कर रहे हैं। पार्ट सी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो आपकी बुक के पेज नंबर 110 पे आप लोग आए तो बेटे यहाँ पे आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। आपने सबसे पहले क्या हेडिंग देनी है? आपने आंसर लिखना है, आंसर में आपने हेडिंग देनी है एंजाइम्स की, एंजाइम्स को डिफाइन करना है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, और ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं आपने अच्छी तरह से इनको जो है यहाँ तक सारे के सारे जो है वो एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, को एंजाइम भी उसमें आ जाएंगे, को फैक्टर भी उसमें आएंगे, एक्टिव साइट आएगी, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आएगा, जितना भी यहाँ पे जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर जो है आप लोग लिखोगे। ये देखो, प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन यूज़ तक जो है आपने इसका सारा आंसर जो है इसको लिखना है, क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने फुल का फुल ही जो है बेटे एक्सप्लेन करना होता है। क्लियर हो गया? पता चल गया आप लोगों को कि इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या आंसर राइट करना है। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन अगर आप लोग देखो, डिस्क्राइब हाउ टेम्परेचर एक्सट्रीम्स कैन इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी एंड लीड टू एंजाइम डीनेचर। आपने बताना है इसमें कि आपका जो बेटे टेम्परेचर है वो क्या उसका इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर, एंजाइम के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग पीछे जाओ, अगर आपकी बुक में यहाँ पे आओ, पेज नंबर 113 पे आप लोग आओ। यहाँ पे लिखा हुआ है, फैक्टर्स लिखे हुए हैं ना, तो जो पहला फैक्टर लिखा हुआ है टेम्परेचर, ये आपने उस क्वेश्चन के आंसर में जो है सारा राइट करना है। ठीक है, इसको आपने डिटेल से लिखना है, हेडिंग दे के आप लिखें कि टेम्परेचर है, फिर सब हेडिंग दो ऑप्टिमम टेम्परेचर की, उसके बाद उसको सारा डिफाइन करो, फिर एक दो एग्जांपल्स लिख दो, एग्जांपल में आप ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल लिखेंगे, और इन द एंड आपने ये जो आपकी डायग्राम है, जो आपका ग्राफ बना हुआ है बेटे, ये लाजमी जो है ड्रॉ करना है। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपके इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो अपने जो आंसर है उसको हम बहुत अच्छी तरह से राइट करते हैं, जितना वो अच्छा अपने पेपर में अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतनी ही अच्छे इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी आएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ डज पीएच इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। पीएच जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर किस तरह इफेक्ट करती है। बुक पे पेज नंबर 114 पे आप लोग आए हैं तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग देखोगे, नंबर 2 में पीएच की हेडिंग दी हुई है। ठीक है, तो आपने ये सारा का सारा जो है नोट की फॉर्म में जो है राइट करना है। इस आंसर में आपने पहले लिख देना है कि एंजाइम जो है वो सेंसिटिव एंड टुवर्ड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच। पीएच को डिफाइन कर दो, फिर ऑप्टिमम पीएच की हेडिंग देना, उसको डिफाइन कर दो। जब आप हेडिंग्स देके लिखते हैं ना तो आपका आंसर ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले आपने पीएच की हेडिंग देनी है, उसकी डेफिनेशन लिख देनी है, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, इज नोन एज पीएच। उसके बाद ऑप्टिमम पीएच की डेफिनेशन दो और फिर उसको एक्सप्लेन करो। उसके बाद आपने क्या हेडिंग देनी है? एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में आपने दो सब हेडिंग्स देनी है, नंबर 1 पेप्सिन, नंबर 2 ट्रैप्सिन। उन दोनों को भी आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देना है। और इन द एंड बेटे यहाँ पे आपकी बुक में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दी हुई है किसकी? पीएच की। एंड पे आपने ये ग्राफ जो है ये भी लाजमी बनाना है। क्लियर हो गया? इसको छोड़ के नहीं आना कि मैंने ग्राफ नहीं बनाया तो मेरे नंबर पूरे आ जाएंगे, नहीं आएंगे। आपने ग्राफ जो है वो मस्ट यहाँ पे ड्रॉ करना है इसके आंसर में। डिस्क्राइब द फैक्टर दैट इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ये फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो गया। इसमें आपने तमाम के तमाम फैक्टर्स लिखने हैं।
ये क्वेश्चन आपका शुरू हो जाएगा फैक्टर्स दैट इफेक्ट द एक्टिविटी एंजाइम, पेज नंबर 113 पे इसका आंसर है। इसमें आपने यहाँ से शुरू होना है, एंजाइम आर सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंट, यहाँ से शुरू हो गए बेटे। पहले टेम्परेचर लिखोगे, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि टेम्परेचर में आपने सब हेडिंग्स देनी है, ये ग्राफ भी बनाना है। उसके बाद आप नंबर 2 हेडिंग देंगे पीएच, पीएच के अंदर सब हेडिंग्स आएंगी, वो लिखोगे, उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे। और थर्ड फैक्टर दैट इज़ नोन एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वो भी आप लोग लिखोगे, उसको भी हेडिंग दे के कोशिश करना लिखने की, और उसका जो है ग्राफ भी आपने जो है मस्ट जो है वो ड्रॉ करना है। क्लियर? अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है आपकी बुक में? जो लास्ट क्वेश्चन दिया है हमें, डेट इज कंपेयर द की एंड लॉग एंड इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। बेटे आपकी बुक में की एंड लॉग मॉडल जो है वो दिए गए हैं, इधर पीछे आप लोग आ जाएं, ठीक है। पेज नंबर 112 पे अगर आप लोग आते हो तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? टॉपिक 7.3 है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन का जो मैकेनिज्म है वो आपको दिया गया है। 2 मॉडल हैं, एक है की एंड लॉग मॉडल, इसकी हेडिंग देनी है, इसको सारा डिस्क्राइब करना है, कोशिश करनी है कि डायग्राम भी जो है आप लोग ड्रॉ करो। उसके बाद आपने नंबर 2 मॉडल की हेडिंग देनी है। नंबर 2 क्या आता है? इंड्यूस फिट मॉडल आता है, ठीक है, उसकी हेडिंग देनी है, उसको सारा उसके बारे में जो लिखा हुआ है वो राइट करना है और कोशिश करनी है इसकी भी डायग्राम आप लोग ड्रॉ करो। और ये आपका जो इंड्यूस फिट मॉडल है और जो की लॉक मॉडल है बेटे बहुत छोटा छोटा दिया है, इतना छोटा लिखोगे तो आपके नंबर पूरे नहीं आएंगे। मैंने आपको याद हो जब चैप्टर ख़त्म हुआ था तो मैंने आपको एक नोट्स एक लेक्चर दिया था जिसमें मैंने आपको की एंड लॉक मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल में डिफरेंसेस लिखवाए थे, ठीक है ना। वो डिफरेंसेस आपने याद करने हैं। की एंड लॉक मॉडल में इसके पॉइंट्स लिख देना, इसमें इंड्यूस फिट मॉडल के पॉइंट्स लिख देना, तो अल्टीमेटली आपका क्वेश्चन जो है वो खुद ब खुद ही जो है वो लेंथी हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन थे बेटे, पार्ट ए एमसीक्यूज वो भी हमने कर लिया, पार्ट बी क्या था, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे, वो भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाए। इन द एंड जो था पार्ट सी था वो क्या था, राइट आंसर्स इन डिटेल। ये डिटेल आपने लिखने होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने होते हैं। आपने कोशिश हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन करते हुए करनी है कि आपका आंसर जो है वो बड़ा अच्छा लगे, मतलब लिखा हुआ आप कोशिश करो उसकी हेडिंग्स दे के, सब हेडिंग्स दे के, डायग्राम ड्रॉ करके उसको जो है राइट किया करो। एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है, ठीक है। आपने एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करना है। एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपका मिस हो रह गया हो, ठीक है, आपसे मिसिंग में आ गया हो, या आपको समझ ना आ रही हो कि उसके आंसर में मैंने क्या राइट करनी है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके आंसर्स का जो है रिप्लाई कर सकूं। बेटे यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पर अपना लेक्चर मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 9 क्लास, टेक केयर बेटे।